सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु श्री रावतपुरा सरकार चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित गरा नवनीरदामा पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागर्था विवशं प्रकृतो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोले श्री शिव महापुराण की जय। श्री गजानन भगवान की जय। श्री शिव पार्वती भगवान की श्री वेदव्यासी महाराज की श्री सूत जी महाराज की जय। श्री दुर्गा महारानी की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सीताराम जी सरकार की श्री महामृत्युंजय भगवान की श्री महाकाल महाराज की गौ माता की
सनातन धर्म की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय भगवत स्वरूप आनंद चिदानंद भगवान बागंबरधारी भगवान श्री भूत भावन भोलेनाथ का वांगमय दिव्यमय स्वरूप श्री शिव महापुराण पावन वेद व्यास जी महाराज द्वारा रचित 9वें सार्वजनिक श्रावण महोत्सव में षष्ठम दिवस की मंगलमयी वेला में सर्वप्रथम भगवान श्री गौरी गणेश श्री शिव पार्वती भगवान के चरणों में व्यासपीठ से मेरा बारंबार प्रणाम। भगवती जगजननी माता कुलदेवी के चरणों में व्यासपीठ से मेरा बारंबार प्रणाम। समस्त भूदेव ब्राह्मणों के चरणों में व्यासपीठ से मेरा बारंबार प्रणाम। समस्त श्रद्धामयी माताओं बहनों को व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम एवं सभी श्रोतागणों के लिए ओम नमः शिवाय, श्री सीताराम। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। आइए मंगलमय भगवान के पावन चरित्रों में अवगाहन करें, उससे कुछ क्षण पूर्व भगवान का नाम स्मरण, तदुपरांत भगवान की मंगलमयी अमृतमयी कथा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। करुणामयी कृपा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी तालियों की सेवा मेरी दयामयी राधे करुणामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। धन्य वृंदावन धाम है, धन्य वृंदावन नाम, धन्य वृंदावन रसिक जन जो सुमिरे राधे श्याम। प्रिया लाल राजे जहाँ, प्रिया लाल राधे जहाँ, तहाँ वृंदावन जान। वृंदावन तज एक पग, जाए ना रसिक सुजान। करुणामयी करुणामयी कृपामयी
दास है, मन तुलसी का दास है, वृंदावन है धाम। रोम रोम में राधा बसे, श्वास श्वास पे श्याम, श्वास श्वास पे श्याम। हे राधे जू, उम्र भर साना में रहूं, उम्र भर साना में रहूं, कोई ऐसी सजा दीजिए। उम्र भर साना में रहूं, कोई ऐसी सजा दीजिए। कोई ऐसी सजा दीजिए। उम्र भर साना में रहूं, उम्र भर साना में रहूं, कोई ऐसी सजा दीजिए। श्यामा कोई ऐसी सजा दीजिए। करुणामय कृपा कीजिए मेरी श्यामा, करुणामय कृपा कीजिए मेरी श्यामा, करुणामय कृपा कीजिए मेरी प्यारी, करुणा से लगा दीजिए मेरी श्यामा, करुणा से लगा लीजिए। जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। सभी लोग गाएंगे आप तालियों की सेवा करते हुए। जय राधा राधा श्री राधा, 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 जय राधा राधा। नैमिषारण्य की पावन भूमि, और नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को मंगलमय श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों कि पुनः 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 शिवा माता या मयोन्याश्चयोषितः, भ्रातरो जनकः प्रेम्णा दुर्बुद्धि सौहृदा। सूत जी कहते हैं ऋषियों, भगवान का सविधि विवाह संपन्न हुआ भगवती उमा के साथ में। विवाह के समय जो भी नैंग होते थे, जो भी नियम थे, सभी नियम नैंगचार सब हुए उस विवाह में। और एक नया नियम बनाया गया। क्या नियम बताया? क्योंकि एक बार हानि हो चुकी है, दोबारा ना हो, इसीलिए इस बार विवाह पद्धति में 7-5 वचनों का आदान प्रदान हुआ। इससे पहले 7-5 वचन नहीं थे, 7 फेरे होते थे, फेरे 7 ही होते थे, सब कुछ होता था, जितने नियम थे सब हो रहा था, लेकिन 7 और 5 वचन लिए दिए नहीं जाते थे दूल्हा दुल्हन को, वर और वधू के लिए। सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों, ब्रह्मा जी के कहे अनुसार 7-5 वचन कहे गए। उन वचनों में सबसे प्रधानता दी गई किस वचन को? बोले बिना बुलाए मायके नहीं जाओ।
यदि वहां से निमंत्रण आए तो ही जाना, यदि निमंत्रण नहीं आया तो नहीं जाना। जब ये कहा, क्योंकि एक बार बिना निमंत्रण के चली गई थी, तो विरह भगवान शिव का हो गया था सती के साथ में, वियोग। तो उसी वियोग को पाटने के लिए ब्रह्मा जी ने, वहां तो है 7 और 5 वचन को लागू किया। तो वचनों का आदान प्रदान आप लोगों ने शायद 7-5 वचन विवाह में सुने भी होंगे, सुने वो इसलिए दिए जाते हैं कि ध्यान रहे। तो जब ये वचन कहा गया कि बिना निमंत्रण के, बिना बुलाए मायके नहीं जाना, तब पार्वती जी ने एक ही बात कही कि यदि जैसे किसी का स्वास्थ्य खराब है, कोई बीमार है, अपने अंतिम समय में कोई है बुला रहा है, और यहाँ यदि मालूम भी ना चले, किसी के द्वारा पता चले तो जा सकते हैं, बोले फिर जा सकते हैं। यदि कोई बीमार है तो उसको देखने के लिए फिर ये जरूरी नहीं है कि वहां से कोई बुलाए, निमंत्रण दे तभी जाओ। भाई माता पिता हैं, भाई बंधु हैं तो जा सकते हैं। लेकिन यदि कोई काज कर रहे और तुम्हें बुलाया नहीं गया और फिर चले जाओ बिना बुलाए, तो उसके लिए मना किया गया। महाराज 7-5 वचन होने के बाद में कामदेव की पत्नी रति देवी वहीं खड़ी थी और रोने लग गई। जब रोई तो कुछ जो देवतानी थी, देवताओं की पत्नियां, उन्होंने समझाया कि क्यों रो रही, इतना अच्छा काज हो रहा, विवाह हो रहा है, और तुम बताओ ऐसे मंडप के पास में रो रही हो, ये तो अपशकुन अच्छा नहीं रहता, शुभ नहीं होता है। तो रति कहने लगी कि देवियों बहनों, अच्छा तो शिवजी का हो रहा है, त्रिलोकी का अच्छा होगा, मेरा क्या अच्छा होने वाला है। ये विवाह भी तभी हो रहा है जब मेरे पति को भस्म कर दिया गया। आज सबके पति सबके साथ हैं, सब सुहागन हैं, और मैं अकेली अपने पति के वियोग में तड़प रही हूँ। तब उन देवतानियों ने कहा कि रति, यदि भूत भावन भोलेनाथ भगवान चाहें तो तुम्हारे पति को वो दोबारा से प्रदान कर सकते हैं। रति ने सुना, सो भगवान के चरणों में प्रणाम किए, प्रणाम करी, और भगवान देवादिदेव महादेव ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। अब जब अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद शिवजी ने दिया तो रति ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगी भगवान आपने अखंड सौभाग्यवती का तो आशीर्वाद दिया, लेकिन सौभाग्यवती हूं कैसे ये बताओ। तो शंकर जी भूल गए खुशी में, क्योंकि शंकर जी शिव जी को खुशी है कि विवाह हो रहा है, और विवाह के उसी खुशी में प्रसन्नता में शिव जी के मुख से निकल गया कि अखंड सौभाग्यवती भव। लेकिन पति तो पहले ही भस्म कर दिया, और जब शिव के मुख से वचन निकला है तो निश्चित कल्याणकारी होगा। देवताओं ने प्रार्थना करी और भगवान शिव ने रति को कामदेव दोबारा से उत्पन्न करके दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। महाराज ये लीला देवताओं के द्वारा ही फैलाई गई थी, क्योंकि यदि कामदेव नहीं होता तो महाराज फिर शिव और पार्वती के विवाह के बाद की लीलाएं कैसे चलती, और जब भगवान शिव की लीलाएं न होती तो बालक कैसे उत्पन्न होता, और जब बालक पुत्र नहीं होगा शिव जी के तो तारकासुर मरेगा कैसे। इसलिए कामदेव का होना अत्यंत आवश्यक था। देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। देवता भगवान शिव से कहने लगे कि जय शंभो खिलाधारा, जय नाम महेश्वरा, जय रुद्र महादेव, जय विश्वंभर प्रभु। देवता बोले, हे नाथ, आप नाथों के नाथ हैं,
आप नाथों के भी नाथ हैं, आप देवों के देव हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने जिस प्रकार से रति पर करुणा की, कृपा की, ऐसे ही हम सब पर कृपा करना। अर्थात विवाह के बाद ऐसा ना हो कि हमें भूल जाना। कहे कि जोन चीज के लाने ब्याह करा रहे वो ऐसा नहीं कि तुम महाराज विवाह के बाद भूल जाओ। आदमी बदल जात ब्याह के बाद, बदलत के नहीं बदलत। कई लोगों को देखा होगा, कई जने बोलते का है तुम तो भैया बोले शादी भई इसके बाद बदल गए, ब्याह के बाद बदल गए। और होता भी यही है, अधिकांश लोग बदल जाते हैं, लेकिन लोग क्या करें। बोले महाराज परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि बदलना पड़ता है। तो शिव जी से यही निवेदन कर रहे हैं कि बाबा बदल मत जाना, जैसे हो वैसे ही रहना। और इसके बाद में जब सारे नेंग चार दस्तूर सब पूर्ण हो गए, विदाई की वेला आई। मैनावती ने उमा जी को गोदी में बिठाया और गोदी में बिठा करके उमा जी के लिए मैनावती ने माने पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी। जो प्रत्येक माँ का कर्तव्य होता है कि अपनी पुत्री को विवाह के बाद इस पातिव्रत धर्म की शिक्षा देनी चाहिए कि पति की सेवा कैसे करें। महाराज मैनावती कह रही हैं अपनी पुत्री पार्वती से कि धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषता पावनी सर्वलोकानां सर्व पापौघनाशिनी। मैनावती कहती हैं कि पुत्री सभी व्रतों में श्रेष्ठ है पतिव्रत। पतिव्रत का अर्थ है पतियों की सेवा, अपने जो पति हैं उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा के अनुसार उनके अनुकूल होकर के कार्य करना, ये सबसे बड़ा व्रत है। क्लीबं वा दुर्वस्थं वा व्याधितं व्रतमेव च सुखितं दुखितं वापि पतिमेकं न लंघयेत। उमा जी के लिए मैनावती ने कहा कि पतिव्रत धर्म का सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा व्रत है पति की सेवा, पति की आज्ञा। पार्वती जी ने कहा कि माँ यदि पति उच्छिष्ट है, पति यदि बेकार है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, क्रूर है, क्योंकि अनेक प्रकार के होते हैं, कुछ रोगी होते हैं, कुछ दरिद्री होते हैं, तो इनके साथ कैसे जीवन व्यतीत किया जाए। कहा कि जो व्याधि से ग्रस्त हैं, रोगों से, जो दुखों को प्राप्त हैं अथवा वृद्ध हैं, तो बोले सुखी हो या दुखी हो, कैसा भी पति हो उसकी आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करना चाहिए। पति मेकम ना लंघयेत। मासिक धर्म की अवस्था में 3 दिन तक अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए पति के लिए। निर्वस्त्र होकर के कभी स्नान नहीं करना चाहिए। मूसल, पत्थर, यंत्र, देहली, इन पर शयन नहीं करना चाहिए, ना बैठना चाहिए। यानी मूसल समझ रहे, यानी मूसल रखे हुए, पाषाण पत्थर यानी पत्थरा हुए घर में, उस पे नहीं, किसी यंत्र पे नहीं, और देहली पर बैठना नहीं चाहिए। पति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। व्रत और उपवास नियम से करना चाहिए, और यदि ऐसा सब करती हैं तो वो पति दीर्घायु को प्राप्त होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज तदुपरांत
जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी, राजा हिमालय के यहाँ पर जो ब्राह्मण की पत्नियां आई थी विवाह में, उन पत्नियों से मैनावती ने कहा कि देवियों, अब आप लोग भी ब्राह्मणी हैं और ब्राह्मणी के मुख से भी कुछ पतिव्रत धर्म, कुछ सेवा भाव, जो कुछ होता हो वो आप मेरी पुत्री को दें, उपदेश करें। तब उन ब्राह्मणों की पत्नियों ने भी उमा जी के लिए पातिव्रत धर्म बतलाया कि पति वंचक पर पतिरति कराए, पति वंचक पर पतिव्रत कराए, रौरव नरक कल्प सत पराई, कल्प सत पराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पति वंचक पर पतिरति कराई। ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं उमा जी, जो अपने पति को त्याग करके और दूसरे पुरुषों में, पर पुरुषों में स्नेह रखती है, प्रेम रखती है, तो वो रौरव नाम के नरक में कल्पों तक गिराई जाती है। कितना बोले? 100 कल्प तक वो रौरव नाम के नरक में रहती हैं, जो पर पुरुषों को देखती है गलत दृष्टि से। जब ये कहा, आगे कहा कि जो पति से छुप करके कुछ खाती है, यानी पति से छुपा करके खा रही, तो बोले वो उस गांव की सुंगरिया बनती है। हम नहीं कह रहे, लिखी है तो बता रहे। अब कछु भी खाओ तो बता के खाने अपन, है ना? अच्छा, पति को तू कहने वाली, तू मैं करने वाली, छुप करके दूसरे पुरुष को देखने वाली, वो कानी कुरूपा बनती है, यानी उनकी आंखें फूट जाती, आंख फूट जाती, कानी हो जाती। जो कुल माता पिता और पति, जिन कुलों में माता पिता पति वे सब धन्य हैं, जिसके घर में पतिव्रता नारी रहती है। पतिव्रता के प्रभाव से माता पिता और पति के 3 कुल स्वर्ग में जाते हैं, और शील भंग यदि हो गए तो 3 कुल नरकगामी होते हैं। बिना भार्या के देव पूजन और यज्ञ कर्म पतियों को नहीं करना चाहिए। यानी पत्नी तो अकेले कर सकती है, लेकिन पति अकेले नहीं कर सकता, है ना? हम कई जने जो सोचे मताई हरे कि हम और ऐसे करत अकेले, तो महाराज अपनी सुविधा से बता रहे कि केवल मम्मी मम्मी करवे का, बाकी नहीं आवे। तो लिखा है कि पत्नियां तो अकेले फिर भी पूजन व्रत कर सकती हैं, लेकिन पति यदि कर रहे हैं तो पतियों को अकेले पूजन, भार्या के बिना पूजन नहीं करना, साथ में पत्नी का होना। जब ये कहा, इसके बाद में कह रही कि 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। कितने प्रकार की बता रही? ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं उमा जी को 4 प्रकार की पतिव्रता बता रही। पहला, जो स्वप्न में भी पर पुरुष का दर्शन नहीं करती, ये प्रथम है। द्वितीय, दूसरे पुरुषों को पिता, भाई और पुत्र मानने वाली हैं, जो मध्यम पतिव्रता है। तीसरी, अपने मन में धर्म को समझ करके व्यभिचार नहीं करती, वो तीसरे प्रकार की पतिव्रताएं हैं। और चौथा प्रकार, जो पति और कुल के भय से व्यभिचार गलत कार्य नहीं करती, वो चौथे प्रकार की पतिव्रता है। और वैसे भी इनमें कहते 7 लोगों से दूर रहना चाहिए, 7 लोगों का त्याग करना चाहिए। 7 जने ऐसे होते हैं जिनका जहां तक हो सके उनका त्याग करो, उनसे दूरी बना के रहो। कौन? तो बताया कि लोभी संत और क्रोधी ससुर,
लालची भूप विरोधी भाई। लोभी संत, क्रोधी ससुर। लोभी संत यानी कोई संत महापुरुष लोभी है तो बिल्कुल छोड़ दो उसको। क्रोधी ससुर है तो उससे भी दूरी बनाकर रखो, कभी माथो सनक जाए, है ना। लालची भूप, लालची राजा हो और विरोधी भाई हो, इनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। पूत कपूत लड़ाकू पड़ोसी, यानी पूत यदि कपूत है तो उससे भी दूरी बनाओ। लड़ाकू पड़ोसी यानी पड़ोस में लड़ाकू रहता है, लड़ता है जो दिन रात कलह करता है, उससे भी दूरी बनाओ। और नीच को संग स्वतंत्र लुगाई, यानी नीच का संग, जो दुष्ट हृदय वाले हैं, दुष्ट प्रवृत्ति वाले कुकर्मी हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए। और स्वतंत्र स्त्री जो अपने घर माता पिता पति भाई पुत्र इनको कुछ ना समझ करके अपने मन की करती है जो, उससे भी दूर रहना चाहिए, उसका भी संग नहीं करना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। महाराज गोदी में लिए हैं मैनावती कि लेकर पार्वती को गोदी मैनावती अति विलखाती है। मुख बारंबार चूम करके नैनों से अश्रु बहाती है। रोने लगी इतना कहते कहते, और रोई। विदाई की बेरा आई और तेरे बिन प्यारी सुता मेरी अब हम कैसे रह पाएंगे। विधिवश वियोग तेरा बेटी हम अब कैसे सह पाएंगे। महाराज विदाई की बेरा आई, सभी देवता विदा लेने लगे और शिवजी एवं भगवती उमा दोनों नंदी पर सवार, और महाराज पूरा नगर हिमालय का सारी प्रजा माताएं सब दुखी हृदय करके भगवती पार्वती के लिए विदाई देती हैं। बोले शिव पार्वती भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, विदाई लेकर के भगवान शिव का पूरा दरबार वहां से निकला, और जो भी इस शिव पार्वती विवाह को श्रवण करता है, दर्शन करता है, कथा ज्ञान को पढ़ता है, मनन करता है, शिव जी उससे प्रसन्न होकर के उसका मंगल करते हैं। बोलो शिव पार्वती भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय।